हेलो बच्चों। मैं हूँ केविन डैनियल, ऑल इंडिया रैंक 92। और एडू हैप की तरफ से तो मैं ये अगला लेक्चर लेके आ रहा हूँ बेसिक ट्रिग्नोमेट्री का। आज हम देखेंगे कैसे ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज निकालना है फॉर ऑल एंगल्स। अगर तुम्हें याद है स्कूल में तुमने 0 डिग्रीज, 30 डिग्रीज, 45 डिग्रीज, 60 डिग्रीज और 90 डिग्रीज इनका साइन, कॉस, टैन, सेक, कोसेक, कॉट वैल्यूज निकालना सीखा है। बट अभी, ठीक है, आज हम देखेंगे कैसे हमें अक्यूट एंगल्स के अलावा बाकी एंगल्स के कारण कैसे ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज मतलब साइन, कॉस वगैरह निकालना है। ये नेगेटिव एंगल्स के लिए कैसे निकालते हैं, ऑब्ट्यूज एंगल्स के लिए कैसे निकालते हैं, वो सब आज देखेंगे। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल सा थियोरी है। इसका थोड़ा एक बार ध्यान देके सीख लो। ठीक है, तो पहले तो आइडिया ये है कि अपना जो मान लो, हाँ देखो, कन्वर्जन की कुछ कुछ रूल्स होते हैं। ठीक है, कन्वर्जन के कुछ कुछ रूल्स होते हैं, तो हम वो रूल्स देख लेंगे। ठीक है, तो पहले तो पिछले क्लास से आई होप तुम्हें याद है कि पाई, जब भी मैं पाई वगैरह यूज करूंगा ना, मतलब आई होप ये सारे वैल्यूज याद है। जीरो इज 0, पाई/6 इज 30, पाई/4 इज 45, है ना। एंड पाई/3 60, पाई/2 इज 90, पाई इज 180, 2 पाई इज 360। आई होप तुम्हें ये सारे वैल्यूज याद है। ठीक है, तो हम वही वैल्यूज को रेफर करेंगे। ठीक है, मतलब यही वैल्यूज मैं यूज करूंगा, रेडियंस वाले वैल्यूज को यूज करूंगा ताकि थोड़ा, है ना, आदत लग जाए। सिर्फ डिग्रीज में सोचने के अलावा रेडियंस में सोचने का थोड़ा सा आदत लग जाए, तो आज मैं रेडियंस यूज करके तुम्हें फॉर्मूला वगैरह दे दूंगा। ठीक है, तो पहली बात यह है कि अ, अगर मेरे पास ऐसा कुछ चीज हो, मान लो साइन, ठीक है, मान लो साइन n π/2, ठीक है, प्लस या माइनस थीटा। ठीक है, तो मान लो मेरे पास ऐसा फॉर्मूला है, साइन n π/2 प्लस माइनस थीटा। ठीक है, तो ये चीज या तो साइन थीटा के फॉर्म में आएगा या ये चीज कॉस थीटा के फॉर्म में आएगा। ठीक है, ये चीज या तो साइन थीटा के फॉर्म में आने वाला है या कॉस थीटा के फॉर्म में आने वाला है। अच्छा, ये चीज साइन थीटा के फॉर्म में, अच्छा फॉर्म का मतलब क्या है, फॉर्म का मतलब ये है कि ये जो चीज है बिल्कुल मतलब साइन थीटा के बराबर हो जाएगा। ठीक है, बस हो सकता है यहाँ पे प्लस या माइनस साइन हो, प्लस या माइनस साइन हो। ये साइन थीटा के बराबर होगा, बट हो सकता है यहाँ पे प्लस या माइनस साइन हो। ठीक है, तो ये साइन थीटा के फॉर्म का बन सकता है कब, जब, इसको थोड़ा और छोटा बना लेता हूं, कब, जब n इवन है। तो अगर n इवन है, अगर n इवन है तब ये साइन थीटा के फॉर्म का बन जाएगा। अगर n इवन है तब ये साइन थीटा के फॉर्म का बन जाएगा। पर अगर n ऑड है, इवन को थोड़ा सा नीचे लिख लेता हूं, क्या कर रहा हूं मैं, सॉरी, एंगल्स। ठीक है, तो अगर n इवन है तो ये साइन थीटा के फॉर्म का बन जाएगा, और अगर n ऑड है तो ये कॉस थीटा का फॉर्म का बन जाएगा। और फॉर्म का मतलब, अम, तुम्हें आंसर में साइन दिखेगा या कॉस दिखेगा। अब यहाँ पे प्लस या माइनस, है ना, उसके बारे में क्या करना है वो थोड़ी देर में देखेंगे। ठीक है, तो जब n इवन है, साइन n π/2 प्लस माइनस थीटा, हो सकता है साइन थीटा हो सकता है माइनस साइन थीटा हो, वो उनमें से क्या होगा उसके लिए अलग से एक और रूल देखना पड़ेगा, वो भी बता दूंगा। बट फिलहाल किस फॉर्म में आएगा, अगर n इवन है तो ये आंसर साइन थीटा के फॉर्म में आ जाएगा, और अगर n ऑड है तो ये आंसर कॉस थीटा के फॉर्म में आ जाएगा, तो ये आंसर कॉस थीटा के फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, ऐसा ही रूल कॉस थीटा के लिए भी वैलिड है। ठीक है, तो कॉस n π/2, ठीक है, प्लस माइनस थीटा इज इक्वल टू, ठीक है, इज इक्वल टू प्लस माइनस, अब ध्यान दो, अगर अगर कॉस n π/2 प्लस माइनस थीटा का को देख रहे हो तो वो हो जाएगा प्लस माइनस कॉस थीटा, अगर n इवन है,
ठीक है, और वो हो जाएगा प्लस माइनस साइन थीटा, ठीक है, अगर n ऑड है, अगर n ऑड है। क्या मैं इसको ब्लॉक कर रहा हूँ? नहीं, ठीक है। तो अभी क्या सीखने को मिला, जब n इवन होता है, अच्छा पाई बाई टू मतलब क्या, 90 डिग्री, ठीक है। तो जब ये जो चीज है यहाँ पे, ये 90 डिग्री का एक मल्टीपल, और मतलब 90 डिग्री का एक इवन मल्टीपल प्लस माइनस थीटा के फॉर्म में तुम अगर लिखोगे, जैसे कि साइन 180 डिग्रीज प्लस माइनस थीटा, ठीक है। तो अगर ये इवन मल्टीपल होगा पाई बाई टू का या 90 डिग्रीज का, तो फॉर्मूला हो जाएगा साइन थीटा, मतलब साइन साइन रहेगा, कॉस कॉस रहेगा। बट अगर ये एन ऑड होगा, एन अगर ऑड होगा, तो फिर साइन कॉस बन जाएगा, कॉस साइन बन जाएगा। तो इवन पे वो फंक्शन सेम फॉर्मेट का रहेगा, ऑड पे वो फंक्शन उल्टा फॉर्मेट का बन जाएगा, ऑड पे वो फंक्शन उल्टा फॉर्मेट का बन जाएगा, ठीक है। सेम जो फंडा है ये टैन के लिए भी ट्रू है, ठीक है। तो देखो टैन, अगर ये टैन होता ना, तो टैन एन पाई बाई टू प्लस माइनस थीटा, वापस क्या कहानी है, अगर एन इवन है तो ये टैन ही रह जाएगा, अगर एन इवन है तो ये टैन का टैन ही रह जाएगा, और अगर एन ऑड है, ऑड है, तो टैन क्या बन जाएगा, टैन का, टैन के साथ कौन बार बार जाता है, कॉट, तो ये कॉट बन जाएगा, ठीक है। और सेम चीज कॉट के लिए ट्रू है। तो अगर कॉट को ऐसा लिखोगे, कॉट एन पाई बाई टू प्लस माइनस थीटा, फिर से अगर एन इवन है तो कॉट कॉट रहेगा, तो इवन रहने पे ये बदलता नहीं है, ठीक है। प्लस माइनस साइन में से कौन सा आएगा वो मैं बता दूंगा, ठीक है, उसका भी सिंपल सा रूल है। बट ऑड अगर है, ऑड अगर है ना, तो फिर साइन चेंज हो जाएगा, ऑड अगर है तो ये ऐसा बन जाएगा, ठीक है। तो कॉट एन पाई बाई टू प्लस माइनस थीटा, अगर एन इवन है तो कॉट का कॉट रह जाएगा, टैन का टैन रह जाएगा, एन ऑड है तो टैन कॉट में बदलेगा और कॉट टैन में बदलेगा, ठीक है। और सेम रूल सेक और कोसेक के लिए भी वैलिड रहता है, तो वो भी लिख लेता हूँ, ठीक है। तो इसको फिर से डुप्लीकेट कर लेता हूँ, और हाँ, सेक और कोसेक के लिए भी ये रूल वैलिड रहेगा, ठीक है। सेक और कोसेक के लिए भी ये रूल वैलिड रहेगा। तो अगर मेरे पास सेक एन पाई बाई टू प्लस माइनस थीटा है, ठीक है, और एन मान लो इवन है, 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, अगर एन इवन है तो सेक सेक रहने वाला है, ठीक है। और एन अगर ऑड है तो सेक कोसेक थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो ये सेक रह जाएगा, और ये वाले के लिए थोड़ा जगह बनाना पड़ेगा, ये हो जाएगा कोसेक, ठीक है। तो ये हो जाएगा कोसेक थीटा अगर एन ऑड है, ठीक है, ओके। एंड वैसे ही अगर कोसेक एन पाई बाई टू प्लस माइनस थीटा के बारे में बात करेंगे, ठीक है, तो ठीक है, अगर फिर से अगर एन इवन रहेगा तो कोसेक कोसेक ही रह जाएगा, अगर एन ऑड रहेगा तो कोसेक सेक में बदलेगा। तो एन अगर इवन है तो फॉर्म सेम रहने वाला है। तो हमें इधर क्या दिख रहा है, जब भी कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को तुम एन पाई बाई टू प्लस माइनस थीटा के फॉर्म में लिखोगे, ठीक है, तो अगर एन इवन है वो फंक्शन वैसा का वैसा ही रहेगा, ठीक है, मतलब साइन साइन रहेगा, कॉस कॉस रहेगा, टैन टैन रहेगा, ठीक है। बट अगर एन ऑड है तब वो फंक्शन बदल जाएगा, ठीक है, बदल जाएगा। किस में बदलेगा, तो एक रिश्ता होता है साइन और कॉस के बीच में, साइन और कॉस हमेशा साथ में जाते हैं, टैन और कॉट हमेशा साथ में जाते हैं, और सेक और कोसेक हमेशा साथ में जाते हैं। तो जब एन ऑड है ये एक दूसरे में कन्वर्ट हो जाएंगे। ये मैंने रूल बता दिया, इसको एक दो एग्जाम्पल से समझा देता हूं। जैसे कि मान लो, ठीक है, मान लो, ठीक, मान लो हम साइन साइन 90 डिग्रीज माइनस थीटा के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है।
तो साइन 90 डिग्रीज माइनस थीटा तुमने स्कूल में सीखा होगा। अच्छा 90 डिग्री मतलब क्या? 90 डिग्री मतलब पाई बाई टू, है ना, पाई बाई टू। 90 डिग्री मतलब पाई बाई टू, मतलब इसको ऐसा लिख सकते हैं, साइन पाई बाई टू माइनस थीटा। तो यहाँ पे अपना n क्या है? यहाँ पे n 1 है ना, यहाँ पे n 1 है, n 1 है, इसलिए ये क्या है, ये ऑड मल्टीपल है। ऑड मल्टीपल अगर है तो हम क्या करेंगे, साइन को कॉस में बदल देंगे, तो ये हो जाएगा प्लस माइनस कॉस थीटा, मतलब उनमें से एक, प्लस हो या माइनस हो वो देखेंगे, प्लस माइनस कॉस थीटा उनमें से एक होगा। वैसे तुमने स्कूल में सीखा होगा कि साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, तो है ना, तो ये एक्चुअली इस केस में ये पॉजिटिव होता है। बट ये पॉजिटिव क्यों है, नेगेटिव क्यों नहीं है, वो भी हम देख लेंगे, मतलब कैसे डिसाइड करना है पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा हम देख लेंगे। बट ये रूल है, ठीक है। तो ये हमने किया ना, साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा 90 डिग्रीज, 90 डिग्रीज है ना, पाई बाई टू का क्या है, 1 है, मतलब ऑड मल्टीपल है। ऑड मल्टीपल के टर्म्स में अगर लिखोगे ना तो क्या होगा, साइन कॉस में बदल जाएगा। तुम्हें दिख रहा है कैसे साइन कॉस में बदल जाता है। तुमने ये बाकी के लिए भी देखा होगा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, टैन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा होता है, सेक 90 माइनस थीटा कोसेक होता है। तो जब 90 माइनस थीटा के टर्म्स में लिखोगे, 90 डिग्रीज के टर्म्स में जब लिखोगे ना, तब ये बदल जाता है। बट अगर 180 डिग्रीज के टर्म्स में लिखोगे, ठीक है, अगर 180 डिग्रीज के टर्म्स में लिखोगे, ओके, तो साइन 180 डिग्रीज माइनस थीटा, ओके, साइन 180 डिग्रीज माइनस थीटा, इसको जब लिखोगे ना, तो ये 180 एक्चुअली क्या होता है, ट्वाइस ऑफ पाई बाई टू, ठीक है, मतलब 90 डिग्रीज का डबल है, 2 इंटू 90 डिग्रीज या 2 इंटू पाई बाई टू। तो यहाँ पे n अपना क्या है, n अपना 2 है, ठीक है, तो n 2 है इसलिए ये इवन है, ठीक है। क्या मेरा सिर इसको ब्लॉक कर रहा है? नहीं, तो n इवन है, मतलब n इवन है, इवन है ना, तो ये क्या हो जाएगा, साइन को हम साइन के टर्म्स में ही रखेंगे, तो साइन 180 डिग्रीज माइनस थीटा किस फॉर्म में आ जाएगा, प्लस माइनस साइन थीटा के ही फॉर्म में आ जाएगा। अब इनमें से कौन सा फॉर्म सही है वो हम देखेंगे, प्लस साइन थीटा होगा माइनस साइन थीटा होगा, उसका थियरी देखेंगे, ठीक है। वैसा ही उसी तरह है ना, अगेन साइन 180 डिग्रीज प्लस थीटा, वो क्या रहेगा, साइन के फॉर्म में ही रहेगा। क्यों? ये 90 डिग्रीज का डबल है, तो 90 डिग्रीज का क्या मल्टीपल है वो देखना है। इवन मल्टीपल है तो ये साइन साइन ही रहेगा, बट ऑड मल्टीपल है तो साइन कॉस बन जाएगा। ऑड मल्टीपल है, ठीक है, यहाँ पे प्लस थीटा ऐड हो रहा है या सब्ट्रैक्ट हो रहा है वो फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, ऐड हो रहा है या सब्ट्रैक्ट हो रहा है फर्क नहीं पड़ता है। बट अगर ये इवन मल्टीपल है तो साइन साइन रह जाएगा, कॉस कॉस रह जाएगा, सेक सेक रह जाएगा, तुम्हें समझ में आता है। और अगर ऑड मल्टीपल है, जैसे 270 डिग्रीज 90 डिग्रीज का थ्राइस है, ये ऑड मल्टीपल है, ठीक है, तो ये किस फॉर्म में आ जाएगा, बदल जाएगा, साइन किस में बदलेगा, कॉस में बदलेगा। फिलहाल प्लस साइन आता है माइनस साइन आता है वो अभी तक पता नहीं, देखने वाले, ठीक है। तो यहाँ तक आई होप तुम्हें ये इतना आइडिया समझ में आ गया कि फॉर्म कौन सा आएगा, साइन रहेगा या कॉस रहेगा, या, है ना, तो फॉर्म कौन सा आएगा। आई होप ये तुम्हें समझ में आ गया। अभी इसमें साइन, साइन मतलब अभी SIGN, पॉजिटिव या नेगेटिव, पॉजिटिव या नेगेटिव क्या लेना है वो कैसे डिसाइड करें, पॉजिटिव या नेगेटिव, है ना, इनमें से कौन सा लेना है वो कैसे डिसाइड करें। तो उसका भी सिंपल सा खेल है ना। ये कलर में मज़ा नहीं आ रहा है, गोल्ड में जाते हैं, ठीक। तो देखो अभी ना अपना जो एंगल्स जो है, एंगल को हम, कोई भी लाइन का एंगल हम एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में गिनते हैं, ठीक है। और जब थीटा अक्यूट होता है, मतलब थीटा जब 0 डिग्रीज होता है ना, तो लाइन ऐसा होगा, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग होगा, ठीक है, ये अपना एक्स एक्सिस है और ये अपना वाई एक्सिस है, ठीक है। सो थीटा जब 0 डिग्रीज होगा एक्स एक्सिस पे होगा, थीटा जब 90 डिग्रीज होगा तो वो वाई एक्सिस पे होगा, थीटा जब 180 डिग्रीज होगा ना तो वो नेगेटिव एक्स के अलॉन्ग होगा,
एंड थीटा जब 270 डिग्रीज होगा तो वो नेगेटिव वाई के लॉन्ग होगा, नेगेटिव वाई के लॉन्ग। ठीक है, सिंपल सी बात है। 0, 90, 180, 270 और फिर 360। 360 पे वापस वो इधर आ जाए। ठीक है, 360 पे वापस इधर आ जाए। 360 और 0 एक एक मतलब एक ही बात होगी। ठीक है। अच्छा, अभी थीटा जब 90 से कम है, ठीक है, थीटा जब 90 से कम है ना, तो वो ये हिस्सा हो गया 0 लेस देन थीटा लेस देन 90, वो ये हिस्सा हो जाएगा। 0 लेस देन थीटा लेस देन 90, ये हिस्सा हो जाएगा। ठीक है। एंड ठीक है, तो ये हिस्सा हो जाएगा। एंड इसमें क्या है, इसमें ये तुम देख सकते हो कि एक्स वाई एक्सिस पूरे एक्स वाई प्लेन को 4 हिस्सों में बांट देता है, और ये 4 हिस्सों को बोलते हैं क्वाड्रेंट्स। ठीक है, इन 4 हिस्सों को बोलते हैं क्वाड्रेंट्स। QUADRANT। ठीक है, इनको बोलते हैं क्वाड्रेंट्स, और इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सिर्फ क्यू लिख रहा हूं, फर्स्ट। क्यू नहीं लिख लेता हूं बिकॉज क्यू थीटा, मेरा क्यू थीटा की तरह दिखता है, इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। वैसा ही फिर जब थीटा 90 और 180 के बीच में है, उसको बोलते हैं सेकेंड क्वाड्रेंट। ओके, उसको बोलते हैं सेकेंड क्वाड्रेंट। ठीक है, फिर जब थीटा क्या कुछ भी लिख लिया मैंने, 90 और 180 के बीच में, सॉरी, तब वो हो जाएगा सेकेंड क्वाड्रेंट। ठीक है। ठीक है, फिर अगला थीटा जब 180 और 270 डिग्रीज के बीच में है, तो हो जाएगा वो थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक है, इसको बोलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक है, और फिर अगला वाला हो जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट, जब थीटा 270 डिग्रीज और 360 डिग्रीज के बीच में है। ठीक है, तो क्या मेरा कोई बॉडी पार्ट इसको कवर कर रहा है? बिल्कुल नहीं कवर। ठीक है। ओके, तो ये आ जाएगा अपने वैल्यूज। ठीक है, अभी ओके, अभी देखो, अभी इसमें है ना, तुमने जान लिया कि क्वाड्रेंट क्या होता है। इसको डुप्लीकेट करते हैं और कुछ कुछ थोड़ा सा मिटा देते हैं। तो अब देखो, एक सिंपल सा जो इसको बोलते हैं निमोनिक, है ना, एक सिंपल सा निमोनिक मतलब एक सिंपल सा शॉर्टकट है, वो याद कर लो। वो शॉर्टकट ऐसा होता है, ऑल साइन टैन कॉस। ठीक है, ऑल साइन टैन कॉस, ये शब्द याद कर लो। ऑल साइन टैन कॉस, ऑल साइन टैन कॉस, इन शब्द को याद कर लो। ऑल साइन टैन कॉस, इसका मतलब क्या है? ऑल साइन टैन कॉस, ठीक, तो इसका मतलब ये है कि अब हमारे इन क्वाड्रेंट्स में इधर ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ऑल कौन से होंगे? साइन, कॉस, टैन, कोसेक, सेक, कॉट, ये सारे के सारे पॉजिटिव है। तो इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे के सारे पॉजिटिव है। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे के सारे सारे पॉजिटिव है। सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है ना, सिर्फ साइन पॉजिटिव होता है, और नेचुरली अगर साइन पॉजिटिव है तो साइन का रेसिप्रोकल भी पॉजिटिव होगा, सो कोसेक भी पॉजिटिव होगा, कोसेक भी पॉजिटिव होगा। तुम्हें सिर्फ साइन पॉजिटिव है वो याद रखना है। नेचुरली अगर साइन पॉजिटिव है तो कोसेक भी पॉजिटिव होगा। ठीक है। अच्छा, फिर अगले वाले में इसको थोड़ा मिटा देते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या हो जाएगा? ठीक है, यहाँ पे भी थोड़ा सा मिटा देते हैं। ठीक है, तो अपने थर्ड क्वाड्रेंट में अभी तुम्हें पता चल गया वैसे फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट क्या है। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है कि अभी ऑल साइन टैन, तो यहाँ पे सिर्फ टैन पॉजिटिव होता है, टैन पॉजिटिव होता है। टैन पॉजिटिव हो गया मतलब उसका भाई रेसिप्रोकल कॉट भी पॉजिटिव हो गया। और आखिरी वाला में, फोर्थ क्वाड्रेंट में सिर्फ कॉस पॉजिटिव होता है,
और कॉस पॉजिटिव हो गया तो उसका रेसिप्रोकल सेक भी पॉजिटिव होगा। और मैं जब बोल रहा हूँ कि इस क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव है, इसका ये मतलब है कि साइन के अलावा बाकी सब नेगेटिव है, साइन के अलावा बाकी सब नेगेटिव है। तो अब इसका मतलब है साइन के अलावा बाकी सब नेगेटिव है। तो ऑल, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन के अलावा कॉस नेगेटिव होता है, टैन नेगेटिव होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ टैन और कॉट पॉजिटिव होता है, तो इसमें बाकी सब नेगेटिव होता है, साइन नेगेटिव होता है, कॉस नेगेटिव होता है। तो यहाँ पे कॉस और सेक पॉजिटिव है, मतलब बाकी सब नेगेटिव होता है। तो है ना, जैसे यहाँ पे बस लिख लेता हूं कि इसमें कॉट, कॉस एंड टैन नेगेटिव होते हैं, कॉस एंड टैन नेगेटिव होता है। इसमें टैन पॉजिटिव होता है, तो इस वाले में साइन एंड कॉस नेगेटिव होता है, ठीक है। और आखिरी वाले में कॉस पॉजिटिव होता है, तो कॉस पॉजिटिव है तो साइन और टैन नेगेटिव है। और साइन और टैन नेगेटिव है, उससे तुम्हें ये भी समझना चाहिए कि उनके रेसिप्रोकल्स भी साथ में नेगेटिव है, ठीक है। बट ये जो मैंने लिखा है वो सारे के सारे पॉजिटिव है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी के सभी पॉजिटिव है। यहाँ पे साइन पॉजिटिव है, कोसेक पॉजिटिव है, यहाँ पे टैन पॉजिटिव, कॉट पॉजिटिव, यहाँ पे कॉस पॉजिटिव और सेक पॉजिटिव। जो भी जिसके बारे में बात नहीं किया वो सारे बाकी सारे नेगेटिव, ठीक है। अच्छा, तो ये पहले याद कर लो, ऑल साइन टैन कॉस, ASTC, ऑल साइन टैन कॉस, ऐसा याद कर लो, ऑल साइन टैन कॉस, ठीक है। अब ये याद करने के बाद, है ना, थीटा को एक अक्यूट एंगल की तरफ विजुलाइज करके ये ध्यान दो कि जब भी हम थीटा के बारे में बात करेंगे तो थीटा इधर होगा, और जब भी 90 माइनस थीटा के बारे में बात करेंगे तो 90 डिग्रीज माइनस थीटा भी यहाँ पे होगा। ओके, 90 डिग्रीज माइनस थीटा भी यहाँ पे होगा, ठीक है। थीटा को अक्यूट एंगल मान के हम लिखेंगे ये, बट ये रिजल्ट हमेशा ट्रू होगा, ठीक है। फिर यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे मान लो वैसे इसको डुप्लीकेट पहले कर लेता हूँ, ठीक है। अब इसको मिटा देता हूँ। ये सब तुम्हें समझ में आ गया, ऑल साइन टैन कॉस सारे पॉजिटिव है, ठीक है। अभी थीटा जब ठीक है, थीटा को इधर लेबल कर लो, थीटा को अक्यूट इमेजिन करके करो। फिर 90 माइनस थीटा, 90 माइनस एन अक्यूट एंगल इस क्वाड्रेंट में आएगा, तो मन में इनको इधर इधर लेबल कर लो। फिर 90 प्लस थीटा, 90 से ज्यादा इधर आ जाएगा, ठीक है, 90 प्लस थीटा इधर आ जाएगा, तो इसको भी मन में इधर लेबल कर लो। फिर 180 डिग्रीज माइनस थीटा इधर आ जाएगा, 180 से थीटा कम इधर आना है ना। फिर 180 प्लस थीटा इधर आना है, 180 प्लस थीटा इधर आना है, और फिर 270 माइनस थीटा को इधर आना है। ओके, तो कोई भी ऐसे एंगल के बारे में अगर बात करेंगे 270 डिग्रीज माइनस थीटा, ये पढ़ते ही तुम किसको, किस क्वाड्रेंट को विजुलाइज करोगे, 270 से एक अक्यूट एंगल कम, मतलब तीसरा क्वाड्रेंट में इसको विजुलाइज करोगे। 270 प्लस थीटा को इस क्वाड्रेंट में विजुलाइज करोगे, ठीक है। तो 270 डिग्रीज प्लस थीटा को यहाँ पे, 360 डिग्रीज माइनस थीटा को यहाँ पे, ठीक है, और 0 डिग्रीज माइनस थीटा को भी यहाँ पे विजुलाइज करोगे। तो 0 डिग्रीज माइनस थीटा, अब 0 डिग्रीज माइनस थीटा में 0 लिखने का जरूरत नहीं है, तो सीधा माइनस थीटा भी लिख लिया, तो उसको भी तुम इस क्वाड्रेंट में विजुलाइज कर सकते हो, इस क्वाड्रेंट में विजुलाइज कर सकते हो, फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। अभी ये ऐसा लिखने का मतलब क्या हुआ, इससे हम क्या कर सकते हैं। तो जैसे एक एग्जाम्पल ले लो, ठीक है। मान लो कि अपना फंक्शन है साइन, मान लो मुझे कन्वर्जन करना है, पहला जैसे जो आंसर ऑलरेडी पता है, साइन 90 डिग्रीज माइनस थीटा, ठीक है। तो पहले तुम क्या करोगे, फर्स्ट स्टेप तुम देखोगे कि ये चीज है ना, 90 डिग्रीज जो है ये 90 डिग्रीज का ऑड मल्टीपल है या पाई/2 का ऑड मल्टीपल है या इवन मल्टीपल है। तो आंसर है ये ऑड मल्टीपल है, ऑड होने के कारण ये पहले कॉस थीटा बन जाता है, ठीक है।
अब यहाँ पे साइन प्लस आएगा या माइनस आएगा उसके बारे में सोचेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, देखेंगे 90 डिग्रीज माइनस थीटा किधर लाई करता है। तो 90 डिग्रीज माइनस थीटा इधर फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या, ये वाला फंक्शन, ये वाला, ये नहीं जो बाद में तुम लिख रहे हो वो नहीं, ओरिजिनल फंक्शन, फंक्शन ओरिजिनली क्या था, साइन था ना। तो ये वाला फंक्शन 90 डिग्रीज माइनस थीटा में पॉजिटिव है या नहीं, और आंसर है हाँ पॉजिटिव है, क्योंकि सारे के सारे पॉजिटिव है। ओके, तो क्योंकि अब साइन 90 डिग्रीज माइनस थीटा, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव है, तो हम कौन सा इनमें से कौन सा वाला आंसर यूज करेंगे, पॉजिटिव वाला या नेगेटिव वाला, हम पॉजिटिव वाला उठाएंगे। इसलिए आता है साइन 90 डिग्रीज माइनस थीटा प्लस कॉस थीटा है। और एग्जाम्पल देखते हैं, और एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है। तो फिर से मान लो अभी कुछ नया देखते हैं, साइन 180 डिग्रीज माइनस थीटा के बारे में बात किया था, उसको देखते हैं, ठीक है। तो साइन 180 डिग्रीज माइनस थीटा, ये क्या होगा, थोड़ा सा सोचो। पहला चीज क्या देखोगे, ये जो चीज है, क्या ये 90 डिग्रीज का इवन मल्टीपल है, पाई/2 का इवन मल्टीपल है, तो बात, या ऑड है, तो इवन है। इवन में क्या होता है, इवन में सेम रहता है। तो पहले चीज हम क्या करेंगे, इधर साइन थीटा लिखेंगे, ठीक है। और यहाँ पे साइन क्या है वो पता नहीं, ठीक है। अच्छा, बट 180 डिग्रीज के लिए इधर ये साइन थीटा आ जाएगा। अब तुम्हें क्या देखना है, अब तुम्हें देखना है कि यार 180 डिग्रीज माइनस थीटा, ये पूरा जो चीज है 180 माइनस थीटा, वो किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो 180 ऐसा है, 180 माइनस थीटा है ना, 180 माइनस थीटा इस इस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, यहाँ पे मैंने लेबल किया है, सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। फिर देखना है कि अपना ये वाला फंक्शन, साइन फंक्शन, उस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तुम क्या देखोगे, तुम देखोगे कि ये वाला फंक्शन उस क्वाड्रेंट में, इसी क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है। क्योंकि ये पॉजिटिव है, तुम अपना आंसर क्या रखोगे, तुम अपने आंसर को पॉजिटिव रखोगे। तो ये आंसर रह जाएगा प्लस साइन थीटा। तो साइन 180 माइनस थीटा है प्लस साइन थीटा, ठीक है। और ये कोई भी एंगल के लिए काम कर सकता है। हमने वैसे थीटा अक्यूट लेके डिराइव किया है, बट कोई भी एंगल, तुम थीटा को ऑब्ट्यूज भी रख सकते हो, नेगेटिव भी रख सकते हो, कोई भी एंगल के लिए इधर थीटा की जगह कोई भी चीज डाल दो, ये रिजल्ट अपना काम करेगा ही करेगा, ठीक है। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, एक और एग्जाम्पल देखते हैं, अभी कॉस का एग्जाम्पल देख लेते हैं, ठीक है। तो जैसे मान लो कॉस 180 डिग्रीज माइनस थीटा क्या होगा, ये तुम सोचो, क्या होगा कॉस 180 डिग्रीज माइनस थीटा। कॉस, पहले तो ये इवन मल्टीपल है, इवन मल्टीपल होने के कारण कॉस कॉस ही रहेगा, ठीक है। तो ये कॉस थीटा के टर्म्स में रहेगा। बस अब यहाँ पे साइन क्या आएगा वो बड़ा सा क्वेश्चन मार्क है। उसके लिए पहले क्या देखेंगे, हम देखेंगे 180 डिग्रीज माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में लाई करता है। देखते हैं, अरे 180 डिग्रीज माइनस थीटा इस क्वाड्रेंट में लाई करता है, सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है, ठीक है। फिर हम क्या देखेंगे, हम देखेंगे कि ये अपना ये फंक्शन कॉस वाला फंक्शन, ठीक है, वो इस क्वाड्रेंट के अंदर पॉजिटिव है या नेगेटिव है। और इसका सिंपल सा आंसर क्या है, सिर्फ साइन पॉजिटिव है, साइन का रेसिप्रोकल पॉजिटिव है, इस कोऑर्डिनेट में कॉस नेगेटिव है, नेगेटिव है। क्योंकि कॉस नेगेटिव है, हम इधर क्या डालेंगे, इस क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सा साइन आ जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव साइन आ जाएगा। समझ में आ गया, ऐसा कोई भी रिजल्ट के लिए है ना, कोई भी फॉर्मूला ऐसा तुम डिराइव कर सकते हो। जैसे अगर किसी ने कभी पूछा कि मान लो किसी ने पूछा कि कोई अजीब चीज का टैन पूछ लिया, मान लो, है ना, जैसे मान लो किसी ने टैन 210 डिग्रीज पूछ लिया। तो पहले तुम क्या कर लो, तुम देखो 210 किसके करीब है ना, किसके, एक तो इन इन चार में से किसके करीब है वो देख लो, 90, 0, 360, 180, 270 किसके करीब है ना। तो तुम्हें दिख जाएगा कि 210 180 के करीब है, ठीक है, 180 के करीब है, या 270 के भी करीब है, तो कोई भी एक उठा लो।
तो जैसे मैं मान लो 180 उठा लेता हूँ, ठीक है, कोई भी एक उठा लो, जो फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैं 180 डिग्रीज को उठा लेता हूँ और बोलूंगा कि tan 210 डिग्रीज को ऐसा लिखा जा सकता है, tan 210 डिग्रीज को लिख सकते हैं tan 180 डिग्रीज प्लस 30 डिग्रीज। अच्छा, ऐसा लिखने के बाद अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, tan 180 प्लस थीटा की तरह हो गया, तो इसको मैं, है ना, सिर्फ थीटा के टर्म्स में लिखना चाहूंगा। तो पहले क्या नजर किस पे जाएगा, 180 पे जाएगा। 180 इवन है ना, इवन मल्टीपल है, इवन मल्टीपल है, ठीक है, 90 डिग्रीज का। बिकॉज 180 90 डिग्रीज का इवन मल्टीपल है, tan को हम tan ही रखेंगे, ठीक है। अब बस यहाँ पे थीटा की जगह क्या है, 30, तो tan 30 डिग्रीज के टर्म्स में रखेंगे, और हमें tan 30 पता है 1/√3, है ना, इसलिए हम ये यूज कर रहे हैं। बस अभी यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है कि ये साइन पॉजिटिव रहेगा या नेगेटिव रहेगा। तुम्हें क्या लगता है क्या रहेगा? इसके लिए क्या देखना पड़ेगा, 180 प्लस 30, 180 प्लस 30, 180 प्लस थीटा की तरह हो गया, ये किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है? तो ये तीसरे क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तीसरे क्वाड्रेंट में टैन पॉजिटिव होता है, तीसरे क्वाड्रेंट में टैन पॉजिटिव होता है, क्योंकि तीसरे क्वाड्रेंट में टैन पॉजिटिव है, ये रिजल्ट हम पॉजिटिव रखेंगे। तो क्या आंसर आ जाएगा, tan 30 होता है 1/√3, तो अपना आंसर है 1/√3। देखो कैसे हमने अपना लिमिटेड नॉलेज जो था 0 से 90 के बीच में एंगल्स पता था, तो उसको इस्तेमाल करके हमने 210 डिग्री का भी टैन निकाल दिया, ठीक है। तो इतना आसान है। तो ये टेक्निक जो है इसको समझ लो, इसको याद कर लो, नोट्स में, है ना, मैंने जो समझाया अपने शब्दों में लिख लो। ऐसे तुम कोई भी एंगल का टैन वगैरह तुम निकाल सकते हो, ठीक है। अब इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स, है ना, जो एकदम सामने आता है वो बता देता हूँ। तो कुछ कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स जो है वो ऐसे हैं कि पहले तो साइन माइनस थीटा, ठीक है, साइन माइनस थीटा, ये इसको कैसे सोचना है ना, जीरो इवन मल्टीपल होता है, ये तो वैसे हो जाएगा साइन जीरो माइनस थीटा, ठीक है ना, जीरो माइनस थीटा, 0 डिग्री माइनस थीटा, 0 डिग्री हो गया 90 का इवन मल्टीपल, जीरो इवन नंबर होता है, ठीक है, जीरो इवन नंबर होता है, ठीक है। इस पर डिबेट नहीं करना है, बट है ना, सारे प्रैक्टिकल पर्पस के लिए तुम जीरो को इवन मान सकते हो। जीरो 90 डिग्री का इवन मल्टीपल है, क्योंकि वो इवन मल्टीपल है तो क्या हो जाएगा, साइन साइन रहेगा, ठीक है, साइन साइन ही रहेगा। बस अभी सवाल होगा कि क्या ये किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, तो तुम खुद से देख सकते हो किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा। जीरो माइनस थीटा, देखो माइनस थीटा इधर हमने ऑलरेडी बना लिया है, माइनस थीटा हो गया फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट में सिर्फ कॉस पॉजिटिव होता है, तो साइन तो पॉजिटिव नहीं होने वाला है, साइन पॉजिटिव नहीं होने वाला है, मतलब साइन नेगेटिव होने वाला है। तो यहाँ से रिश्ता आता है कि साइन थीटा है माइनस साइन थीटा, साइन थीटा इज माइनस साइन थीटा, ठीक है। इसको एक इधर एक अच्छे पेज में लिख लेते हैं। तो साइन थीटा हो गया माइनस साइन थीटा, ये इंपॉर्टेंट है। फिर कॉस ऑफ माइनस थीटा, अच्छा ध्यान दो, जो रिश्ता साइन के लिए होगा ना वही रिश्ता कोसेक के लिए भी होगा। तो कोसेक, ये मैंने क्या लिख लिया, सो सॉरी, साइन ऑफ माइनस थीटा से स्टार्ट किया था ना, साइन ऑफ माइनस थीटा हो जाएगा माइनस साइन थीटा, मतलब साइन में ये नेगेटिव साइन बाहर चला जाता है, साइन में ये नेगेटिव साइन बाहर चला जाता है, सॉरी, तो साइन ऑफ माइनस थीटा हो जाएगा माइनस साइन थीटा, ठीक है। और जो रिश्ता साइन के लिए है वही रिश्ता उसके रेसिप्रोकल के लिए भी होगा, ठीक है, ऑब्वियस सी बात है। तो कोसेक माइनस थीटा के लिए भी यही रिश्ता ट्रू है। फिर वैसा ही कॉस का जब तुम देखोगे, कॉस ऑफ माइनस थीटा, तो सेम फंडा है, माइनस थीटा अब शॉर्ट में लिखेंगे, जीरो इवन मल्टीपल है तो कॉस कॉस ही रहने वाला है। बस सवाल ये होगा कि यहाँ पे कौन सा साइन आ जाएगा, है ना, तो तुम चेक कर लो कि माइनस थीटा, जीरो माइनस थीटा तो वापस फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया एक्स एक्सिस के नीचे, और वहां पे कॉस पॉजिटिव है, तो कॉस पॉजिटिव है तो यहाँ पे पॉजिटिव साइन आ जाएगा,
पॉजिटिव साइन आ जाएगा। मतलब कॉस को क्या होता है ना, कॉस को उसके अंदर माइनस साइन से फर्क नहीं पड़ता है, कॉस को उसके अंदर माइनस साइन से फर्क नहीं पड़ता है, और कॉस को नहीं पड़ेगा तो उसका रेसिप्रोकल को भी फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अगला देखते हैं टैन। टैन के लिए क्या होगा तुम सोचो, इधर मैं रफ में करके देखता हूँ। तो टैन के लिए क्या होगा, टैन ऑफ माइनस थीटा। फिर से कहानी ये है कि माइनस थीटा इवन मतलब 0 डिग्री इवन होता है, तो इसको फिर से टैन थीटा के टर्म्स में ही लिखेंगे। अब सवाल है कि ये कौन सा साइन दिखाएगा, चेक कर लो, माइनस थीटा, वहाँ पे सिर्फ कॉस पॉजिटिव है, टैन पॉजिटिव नहीं है, तो टैन ऑफ माइनस थीटा क्या होगा, टैन ऑफ माइनस थीटा, बिल्कुल टैन ऑफ माइनस थीटा नेगेटिव होगा, टैन ऑफ माइनस थीटा नेगेटिव। तो ये है अपने रिजल्ट्स, टैन माइनस मतलब टैन ऑफ माइनस थीटा यहाँ पे नेगेटिव आएगा। ठीक है, तो टैन ऑफ माइनस थीटा माइनस टैन थीटा है। तो तुम देख सकते हो ध्यान से कि सिर्फ कॉस ऐसा फंक्शन है जिसके अंदर अगर तुम माइनस साइन डालोगे तो उसको फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ कॉस को वो फर्क नहीं पड़ेगा, कॉस और सेक को फर्क नहीं पड़ेगा। बाकी सभी के अंदर माइनस साइन डाल दोगे तो माइनस साइन बाहर आ जाएगा, टैन के अंदर भी बाहर आएगा, और टैन का रेसिप्रोकल के अंदर भी माइनस साइन डाल दोगे तो बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो ये पहले एक इंपॉर्टेंट सेट ऑफ रिलेशंस है। दूसरा वाला तुम्हें स्कूल ने पढ़ाया होगा, तुम ये सब चेक कर सकते हो, हमने जो है ना बताया उससे। तो साइन 90 माइनस थीटा है ना, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो पॉजिटिव रहेगा, ऑल सारे पॉजिटिव होते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो पॉजिटिव रहेगा, एंड साइन बदलेगा कॉस में क्योंकि वो ऑड मल्टीपल है। सेम स्टोरी कॉस 90 डिग्री, 90 ऑड है तो कॉस साइन में बदल जाएगा, एंड क्योंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल सारे पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, तो फिर यही रिश्ता आगे तुमने देखा होगा, टैन कॉट में बदल जाता है और कॉट टैन में बदल जाता है। सेक कोसेक में बदलता है। एंड कोसेक 90 डिग्रीज माइनस थीटा सेक थीटा बन जाता है। ठीक है, सिंपल है ना। तो ये तो इम्पोर्टेंट है, ये स्कूल ने भी पढ़ाया होगा तुम्हें, ये तो याद करना ही है। फिर हम ये भी देखेंगे कि अगर 180 डिग्रीज माइनस थीटा के टर्म्स में बात करेंगे तब क्या होगा। तो साइन 180 डिग्रीज माइनस थीटा, ओके, पहले क्या देखेंगे, 180 डिग्रीज 90 डिग्रीज का कैसे मल्टीपल है, इवन है, तो साइन साइन ही रहेगा, और क्वाड्रेंट क्या आएगा, है ना, तो 180 माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट हो गया। ऐसे सोचो, ऑल साइन टैन कॉस ए एस टी सी, इतना सही डायग्राम बना लो। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव है तो साइन 180 माइनस थीटा पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, कॉस 180 डिग्रीज माइनस थीटा, अगेन पहले क्या है, 180 इवन है, इवन मल्टीपल है 90 डिग्रीज का, है ना, तो ये कॉस का कॉस रहेगा, बट ये कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट, जिसमें सिर्फ साइन पॉजिटिव है, मतलब कॉस नहीं है, माइनस कॉस थीटा आ जाता है। टैन 180 डिग्रीज माइनस थीटा, ठीक है, ये हो जाएगा दोबारा पॉजिटिव, नहीं सॉरी, टैन 180 माइनस थीटा, पहले तो 180 डिग्रीज इवन है जिसके कारण क्या होगा, टैन थीटा रह जाएगा। ठीक है, एंड फिर ये 180 माइनस थीटा, फिर से ये सेकंड क्वाड्रेंट हो गया, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन ही पॉजिटिव है, टैन पॉजिटिव नहीं है, तो ये माइनस साइन की तरह, सिंपल। कॉट 180 डिग्रीज माइनस थीटा, सेम स्टोरी। ठीक है, सेम स्टोरी, कॉपी इनफैक्ट कॉपी पेस्ट कर सकते हो जो टैन के साथ हो रहा है, कॉट वैसा का वैसा रहेगा, इवन मल्टीपल है, और सेकंड क्वाड्रेंट में कॉट नेगेटिव है। ठीक है, फिर सेक, सेक हो गया कॉस का रेसिप्रोकल। ठीक है, तो सेक सेक रहेगा 180 डिग्रीज के कारण,
बट कॉस इस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव नहीं है, तो सेक भी पॉजिटिव नहीं है, तो ये भी नेगेटिव साइन की तरह आएगा। आखिरी वाला कोसेक 180 डिग्रीज माइनस थीटा, ठीक है, कोसेक 180 डिग्रीज माइनस थीटा, वो क्या हो जाएगा, कोसेक 180 डिग्रीज माइनस थीटा, तो एक तो कोसेक कोसेक ही रहेगा, कोसेक कोसेक ही रहेगा, ठीक है, कोसेक ही रहेगा। और क्योंकि ये वापस सेकंड क्वाड्रेंट में है जहाँ पे साइन पॉजिटिव होता है, बट ध्यान दो साइन का रेसिप्रोकल भी फिर पॉजिटिव होना पड़ेगा, मतलब कोसेक पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव साइन के साथ आ जाएगा, तो ये वैसे का वैसा रहेगा, कोसेक 180 माइनस थीटा इज कोसेक थीटा, ठीक है, तो ये रिश्ता काफी इंपॉर्टेंट है। फिर और क्या इंपॉर्टेंट है ना, ऐसे और थोड़े और बता देता हूँ, तो जैसे कि अब अ, अभी 360 डिग्रीज के अगर बारे में बात करेंगे ना, तो तुम देख सकते हो कि यार कभी भी जब तुम 360 डिग्रीज ऐड करोगे तो किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ता है, तो साइन के अंदर 360 डिग्रीज ऐड कर लिया ना, मतलब 360 डिग्रीज प्लस थीटा कर दिया ना, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि एक्चुअली 360 डिग्रीज प्लस थीटा सेम एंगल हो जाएगा। और वैसे भी देखा जाए, मतलब प्रॉपर रूल के साथ देखा जाए, तो 360 90 का इवन मल्टीपल है, तो साइन साइन रहने वाला है। और 360 डिग्रीज प्लस थीटा हमने जहाँ पे ये सब देखा था ना, इनको लेबल किया था 90 माइनस थीटा थीटा वगैरह, तो एक्चुअली 360 डिग्रीज प्लस थीटा इधर ही आएगा, क्योंकि ये 360 है, 360 डिग्रीज प्लस थीटा दोबारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में आने वाला है, ठीक है, दोबारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में आने वाला है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव होते हैं, तो किसी के भी फॉर्मूला में तुम्हें नेगेटिव साइन नहीं दिखेगा। तो एक तो 360 डिग्रीज के कारण सभी वैसे के वैसे रहेंगे, क्योंकि 360 डिग्रीज एक इवन मल्टीपल होता है। और फिर दूसरी बात, क्योंकि 360 डिग्रीज प्लस थीटा जो है, 360 डिग्रीज प्लस थीटा जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो सभी के सभी पॉजिटिव रहेंगे, सभी के सभी पॉजिटिव रहेंगे। तो मैंने साइन कॉस टैन के लिए लिखा, और सेम इज ट्रू फॉर द रेसिप्रोकल, मतलब जो रिश्ता तुम्हें साइन कॉस टैन के लिए दिखता है ना, वही रिश्ता तुम्हें सेक कोसेक और कॉट के लिए दिखेगा, क्योंकि साइन का जो रिश्ता है वो कोसेक में दिखेगा, कॉस का जो रिश्ता है वो सेक में दिखेगा, टैन का जो रिश्ता है वो कॉट में दिखेगा, क्योंकि ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स है। तुम्हें जस्ट इक्वेशन को नीचे डिनोमिनेटर में लेना है, तो जो साइन के लिए ट्रू है वो ऑटोमेटिकली कोसेक के लिए भी ट्रू है। सो सेम इज ट्रू फॉर द रेसिप्रोकल्स, सेम रिलेशन इज ट्रू फॉर द रेसिप्रोकल्स। तो किसी भी फंक्शन में एंगल के साथ अगर 360 डिग्रीज जोड़ोगे तो कोई चेंज नहीं दिखेगा, ठीक है, कोई चेंज नहीं दिखेगा। अगर 180 डिग्रीज जोड़ोगे ना, तो क्या उसमें चेंज दिखेगा? अगर 180 डिग्रीज जोड़ोगे तो क्या उसमें चेंज दिखेगा? तो देख लेते हैं। तो साइन, ठीक है, साइन 180 डिग्रीज प्लस थीटा क्या होता है, ध्यान से देखो। तो साइन 180 के कारण ये साइन ही रहेगा, ठीक है, बट अब 180 प्लस थीटा के लिए इधर साइड में छोटा सा ऑल साइन टैन कॉस ए एस टी सी, ऐसा छोटा सा डायग्राम बनाने का जरूरत है, थोड़ा नीचे बना लेता हूँ, थोड़ा सा बड़ा बना लेता हूँ। तो ऑल साइन टैन कॉस, ठीक है, तो इसमें क्या है, 180 प्लस थीटा इधर आ गया, थर्ड क्वाड्रेंट में आ गया। थर्ड क्वाड्रेंट में टैन ही पॉजिटिव होता है, और टैन के साथ कॉट पॉजिटिव होता है, बाकी सब साइन और कॉस नेगेटिव होंगे, तो उन सभी के फॉर्मूला में इधर माइनस साइन आ जाएगा। तो 180 डिग्रीज के कारण कॉस, 180 डिग्रीज के कारण कॉस कॉस रहेगा, ठीक है, बट थर्ड क्वाड्रेंट के कारण कॉस का आंसर नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है। वैसा ही टैन के लिए अगर, ठीक है, तो साइन के लिए ऐसा है, कॉस के लिए ऐसा है, सिमिलरली कोसेक और सेक के लिए ट्रू है, सेम फॉर साइन का उल्टा कौन है, कोसेक, एंड कॉस का उल्टा कौन है, सेक, तो सेम इज ट्रू फॉर कोसेक एंड सेक। बट
फर्क किस में आ रहा है? फर्क टैन केस में आ रहा है। टैन के लिए देखा जाए तो टैन 180 डिग्रीज प्लस थीटा क्या हो जाएगा? तो टैन एक तो 180 डिग्रीज इवन होने के कारण, है ना, 90 का इवन मल्टीपल होने के कारण टैन टैन रहने वाला है। बट इंपॉर्टेंट चीज ये है कि क्योंकि ये तीसरा क्वाड्रेंट है जहाँ पे टैन पॉजिटिव होता है, तो ये पॉजिटिव ही रहेगा, ये पॉजिटिव ही रहेगा, और कॉट भी पॉजिटिव ही रहेगा। मतलब क्या होता है ना, साइन और कॉस के इनपुट में अगर तुम 180 डिग्रीज डालोगे तो साइन और कॉस नेगेटिव हो जाते हैं, और एक और 180 डाल दो तो फिर से नेगेटिव का नेगेटिव पॉजिटिव हो जाता है, जिसके कारण क्या हो रहा है, साइन 360 डिग्रीज डालने पे पॉजिटिव होता है, सेम फंक्शन रहता है, बट 180 डिग्रीज डालने में उल्टा हो जाता है और फिर से पॉजिटिव हो जाता है। ठीक है, जबकि टैन के लिए क्या होता है ना, टैन की केस में 180 डिग्रीज जब भी जोड़ोगे, हर बार 180 जोड़ने पे टैन का वैल्यू सेम रहता है। तो जैसे अगर मैं सिंपल एग्जांपल्स लूंगा, है ना, जो वैसे भी हमें याद करना चाहिए, तो जैसे साइन 0 डिग्रीज इज 0, इसमें अगर 180 जोड़ूंगा ना, तो साइन 180 डिग्रीज भी 0 रहेगा। ठीक है, ठीक है, नेगेटिव हो जाएगा, मतलब नेगेटिव 0 0 ही रहेगा, और साइन 360 डिग्रीज भी 0 रहेगा। एंड ठीक है, ये रिजल्ट है हमारे पास। कॉस का अगर देखोगे ना, कॉस 0 डिग्रीज इज 1, बट अभी कॉस 180 डिग्रीज, इसमें मजा आएगा, कॉस 180 क्या हो जाएगा, कॉस 0 का नेगेटिव, तो 180 जोड़ने पे ये फंक्शन नेगेटिव हो जाता है, तो कॉस 180 -1 हो जाता है, कॉस 180 -1 हो जाता है, और कॉस 360 डिग्रीज दोबारा वापस -1 पे और 180 डिग्री जोड़ेंगे तो -1 का -1 दोबारा पॉजिटिव हो जाता है। ठीक है, और ये दोनों 360 डिग्रीज एंगल दूर है, तो उनका वैल्यू सेम हो जाएगा। यहाँ पे साइन 90 डिग्रीज हमें पता है 1 होता है, तो साइन 270 डिग्रीज कितना होगा, 180 डिग्रीज जोड़ दिया तो वैल्यू नेगेटिव हो जाएगा, तो 270 डिग्रीज -1 होगा। इधर हमें पता है कॉस 90 डिग्रीज 0 होता है, तो कॉस 270 डिग्रीज उस पर 180 जोड़ दो तो 0 का नेगेटिव 0 ही रहेगा। ठीक है, तो बस ये दिखाना चाहता था कि कैसे कॉस के केस में 0 डिग्रीज, कॉस 0 1 था, 180 जोड़ दो कॉस नेगेटिव हो जाएगा, और फिर एक और 180 जोड़ दो दोबारा पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, बट टैन में 180 जोड़ने पे वो पॉजिटिव का पॉजिटिव ही रहेगा। ठीक है, तो यार ये अपने रूल्स हैं, एंड इससे हम क्या कर सकते हैं, हम साइन कॉस टैन के ग्राफ भी एक बार देख सकते हैं। ठीक है, तो इनका ग्राफ भी देख लेते हैं। तो जैसे कि साइन थीटा का ग्राफ पता है कैसे दिखता है? ठीक है, तो मान लो ये साइन थीटा है और ये अपना थीटा है, तो थीटा जब अभी अभी देखा, ग्राफ को दूसरे कलर में बना लेते हैं। ठीक है, इसमें बना लेते हैं। तो थीटा जब 0 था ना, तो साइन थीटा 0 होगा। थीटा जब 90 डिग्रीज होगा तब साइन थीटा 1 तक पहुंचेगा। ठीक है, थीटा जब 180 डिग्रीज होगा, साइन थीटा फिर से 0 तक पहुंचेगा। थीटा जब 270 डिग्रीज होगा, साइन थीटा -1 तक पहुंचेगा, और थीटा जब 360 डिग्रीज होगा, ठीक है, साइन थीटा फिर से 0 तक पहुंचेगा, और फिर कहानी आगे बढ़ेगा। मतलब ये ग्राफ जब तुम प्लॉट करोगे तो ऐसा समुद्र में वेव कैसे दिखता है ना, वैसा दिखेगा। समुद्र में वेव कैसे दिखता है, वैसा इसका ग्राफ दिखेगा। तो ऐसा ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऐसा ऐसा, ठीक है, ऐसा साइन थीटा का ग्राफ दिखेगा। ठीक है, फिर से नेगेटिव साइड पे जाओ, तुम आगे और ग्राफ बना सकते हो। तो इस तरफ ये -90 डिग्रीज पे -1 दिखेगा, फिर 180 डिग्रीज पे 0 दिखेगा, फिर -270 डिग्रीज पे
+1 दिखेगा, ठीक है। तो साइन का जो ये ग्राफ है ये ऐसा ऊपर नीचे एक वेव की तरह जाता है, इनफैक्ट एग्जैक्टली वेव की तरह जाता है, और इसका मैक्स वैल्यू 1 होता है और इसका मिनिमम वैल्यू -1 होता है। तो ऐसा 1 और -1 के बीच में, 1 और -1 के बीच में, 1 और -1 के बीच में ऐसा ये ग्राफ है ना मूव करते रहता है, ठीक है। अब कॉस का ग्राफ लगभग सेम है, इनफैक्ट मैं कॉस का ग्राफ ड्रॉ करने के लिए ना एक शॉर्टकट करने वाला हूँ। क्या है कि मैंने ये पेज को इधर डुप्लीकेट कर लिया और बस अब मैं क्या करूंगा, मैं एक्सिस को मिटा दूंगा, देखो, और कॉस का ग्राफ बन जाएगा। देखो, कॉस का ग्राफ का जो शेप होता है ना बिल्कुल लगभग सेम ही होता है, बस फर्क ये होता है कि कॉस स्टार्ट अलग जगह से करता है। अपना जो साइन का ग्राफ है वो स्टार्ट कहाँ से करता है, 0, कॉस है ना, साइन 0 डिग्रीज इज 0, कॉस 0 डिग्रीज कितना होता है, 1। तो बस वो अलग जगह से स्टार्ट कर रहा है और कुछ नहीं, बस वो एक अलग जगह से स्टार्ट कर रहा है। तो मैं अभी अपना कॉस का ग्राफ कैसे बनाऊंगा, ये 1 से स्टार्ट करूंगा, ठीक है। पहले हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस बना लेते हैं, ठीक है, और ये मेरा वाई एक्सिस। तो पिछले ग्राफ की तरह ही है, बस स्टार्टिंग पॉइंट अलग है इसका, हाँ, बस स्टार्टिंग पॉइंट अलग है। ये है अपना कॉस थीटा का ग्राफ। पिछले ग्राफ के साथ देख लो, साइन थीटा इधर 0 पे, 0 वाले पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है, और कॉस थीटा वाला ये वाले पॉइंट से, साइन थीटा ये वाले पॉइंट से इधर से, और कॉस थीटा ये वाले पॉइंट से। बढ़िया है ना, ठीक है। तो स्टार्टिंग पॉइंट अलग है, शेप एग्जैक्ट सेम है, ठीक है। तो शेप को मन में रख के भी तुम वैल्यूज निकाल सकते हो, ऐसा नहीं कि वैल्यूज रखना है, शेप भी मन में, कुछ लोग को याद नहीं रहता cos 270 कितना है, ऐसा रटा हुआ नहीं रहता, बट शेप याद रहता है। तो शेप याद रख के वो पता लगाते हैं cos 270 क्या है। तो देखो ऐसा दिखता है, 0 डिग्री है, 0 डिग्री पे cos 1 है, ठीक है। इतना स्टार्टिंग पॉइंट स्कूल ने रटवाया कि 0 डिग्री पे cos 1 होता है और 90 डिग्रीज पे cos 0 होता है। उसके आगे और देखो 180 डिग्रीज पे, फिर अब और हर 90 में वो दूसरे पॉइंट तक जाता है। तो 0 पे 1, 90 पे 0, 180 पे -1, 270 पे वापस उठ के 0 पे आ जाएगा। cos 270 डिग्री 0 है, ठीक है। लोएस्ट वैल्यू -1 है, फिर cos 360 डिग्रीज दोबारा +1 होगा, वैसा कहानी बढ़ेगा। cos -90, कुछ लोगों को याद नहीं रहता है, बट ग्राफ बना के देखता है, अरे cos जो 90 पे दिख रहा है वही -90 पे दिख रहा है। क्रॉस का ग्राफ जो होता है ना, इसको बोलते हैं सिमेट्रिकल, ये सिमेट्रिकल है वाई एक्सिस के अबाउट, ठीक है। तो ये -90 है, फिर -180 पे -1, ध्यान दो, याद करो कॉस को नेगेटिव साइन से फर्क नहीं पड़ता है, तो -180 पे उतना ही आ रहा है जितना +180 पे आ रहा है ना। फिर ये है -270 डिग्रीज पे फिर से 0। तो ऐसा है अपना कॉस का ग्राफ, ठीक है। तो साइन का ग्राफ का स्टार्टिंग पॉइंट 0 पे है और कॉस का ग्राफ का स्टार्टिंग पॉइंट 90 डिग्रीज पे है। ये है इनके बीच में रिश्ता। आखिरी ग्राफ जो आज देखेंगे, ठीक है, जो मेरे हिसाब से तुम्हें जिसका जरूरत है, बाकी है ना, जब तुम मैथ्स जैसे नीट वाले स्टूडेंट्स को सेक कोसेक कॉट का ग्राफ का जरूरत ही नहीं है, ठीक है। जेई वाले स्टूडेंट्स को मैथ्स में जरूरत पड़ेगा, फिजिक्स में नहीं पड़ेगा। और मैथ्स में तुम एक चैप्टर में, फंक्शंस वाले चैप्टर में, या हो सकता है ट्रिग्नोमेट्री में ही तुम ये सब डिटेल में बाकी ग्राफ्स भी देखोगे, ठीक है। फिलहाल फिजिक्स के लिए जितना चाहिए वो बता रहा हूँ। तो फिजिक्स के लिए साइन कॉस के ग्राफ्स इंपॉर्टेंट है, एंड नीट वाले स्टूडेंट्स को उतना ही है ना नॉलेज का जरूरत है, साइन कॉस का जरूरत है। एज अ बोनस में तुम्हें टैन का भी ग्राफ दे रहा हूँ। तो टैन का ग्राफ ऐसा दिखेगा, थोड़ा सा अलग सा दिखेगा, ठीक है। सो टैन का ग्राफ ऐसा दिखेगा कि इसका वैल्यू है ना 0 पे, टैन का वैल्यू 0 होगा। 90 डिग्रीज पे ना क्या करेगा कि ये ग्राफ एक्चुअली इन्फिनिटी तक पहुंचने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो 90 डिग्रीज पे ये ग्राफ ऐसा इन्फिनिटी तक पहुंचने की कोशिश करेगा, ये तुम्हें स्कूल ने भी सिखाया होगा,
बट फिर क्या हो जाएगा ना, 90 और 180 के बीच में अब ये सेकेंड क्वाड्रेंट में आ जाता है, ठीक है, सेकेंड क्वाड्रेंट में। सेकेंड क्वाड्रेंट में टैन नेगेटिव होता है, तो 90 और 180 के बीच में वो क्या कर रहा है, फिर वो सडनली ऊपर से नीचे आ जाता है जादू, और माइनस इन्फिनिटी से, ठीक है, माइनस इन्फिनिटी से, मतलब बहुत ही छोटे वैल्यू से, बहुत ही छोटे वैल्यू से जीरो पे आ जाता है। tan 180 जीरो होता है, ध्यान दो, tan 180 tan जीरो की तरह होगा, ठीक है। और फिर 180 डिग्रीज के बाद tan का ग्राफ कॉपी पेस्ट होता है, वैल्यूज कॉपी पेस्ट होते हैं, हमने देखा ना tan 180 प्लस, कहाँ पे देखा था, tan 180 प्लस थीटा इज, ये देखो tan 180 प्लस थीटा इज थीटा, मतलब इस ग्राफ का मतलब क्या है कि जो थीटा पे वैल्यू होगा वही 180 डिग्री बाद होगा, मतलब 180 डिग्री बाद ग्राफ बिल्कुल सेम दिखेगा। तो इसी को फिर दोबारा कॉपी पेस्ट कर लो, इसी को दोबारा कॉपी पेस्ट कर लो, है ना। तो मैं तो ड्रॉ कर लूंगा, ठीक है, तो ये ऐसा दिखेगा, फिर से 180 के बाद ये ऐसा फिर से इन्फिनिटी तक जाएगा। कहाँ पे इन्फिनिटी वापस टच, पॉजिटिव इन्फिनिटी कब होगा, जस्ट 270 डिग्रीज के जस्ट पहले, और फिर से 270 डिग्रीज के जस्ट बाद ये गिर गिर के वापस, मतलब चढ़ चढ़ के वापस 360 डिग्रीज पे फिर से जीरो हो जाएगा, ठीक है। और एग्जैक्ट 90 पे वैल्यू डिफाइन नहीं करता है, एग्जैक्ट 90 पे वैल्यू डिफाइन नहीं करता है, क्यों नहीं करता है, क्योंकि एक तरफ इन्फिनिटी, दूसरी तरफ माइनस इन्फिनिटी, है ना। एक 90 के जस्ट पहले इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है, बहुत बड़ा है, 90 के जस्ट बाद इन नेगेटिव इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है, बहुत कम है। दोनों में से क्या चुने, अलग अलग वैल्यू नहीं हो सकता, दो वैल्यू नहीं हो सकता, इसलिए 90 पे नॉट, एग्जैक्ट 90 पे हम बोलते हैं नॉट डिफाइंड, ठीक है। बट तुम बोलने के लिए इन्फिनिटी या नेगेटिव इन्फिनिटी भी मान सकते हो वैसे, ठीक है, बट टेक्निकली 90 के जस्ट पहले होगा तो तब इन्फिनिटी बोलना सही रहेगा, 90 के जस्ट बाद माइनस इन्फिनिटी बोलना और सही रहेगा, ठीक है। अच्छा, अब यही ग्राफ अब वापस इस तरफ भी एक्सटेंड कर लो, है ना, ये अभी नीचे जाना बाकी है, ठीक है ना, ऐसा नीचे गया तो माइनस 90 डिग्रीज के जस्ट बाद तुम्हें क्या दिखेगा, नेगेटिव इन्फिनिटी, ठीक है। और यही ग्राफ देखो ध्यान से कैसे यही पैटर्न कॉपी पेस्ट होते जा रहा है, तो यही पैटर्न अब कॉपी पेस्ट कर लो, ऐसे ही कॉपी पेस्ट करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ, बस वैल्यूज इधर डालते जाओ। तो माइनस 90 डिग्री पे प्लस और माइनस इन्फिनिटी, माइनस 180 डिग्री पे जीरो, ठीक है। फिर माइनस 270 डिग्री पे प्लस और माइनस इन्फिनिटी, फिर से 360 डिग्रीज पे जीरो, ठीक है, 360 डिग्रीज पे जीरो, तो ऐसा कहानी बढ़ते जाएगा, ठीक है। ये हो गया टैन का ग्राफ, फिर भी टैन है ना, ये बोनस है, नीट वाले स्टूडेंट्स को शायद इसका भी जरूरत नहीं पड़ेगा उतना, जो इसके पहले मैंने पढ़ाया वो उससे तुम्हें बाकी एंगल्स का टैन वगैरह आ जाएगा, बट साइन कॉस का ग्राफ सबको चाहिए। एंड बाकी ग्राफ जो है जेई वाले स्टूडेंट्स मैथ्स के क्लास में तुम अच्छे से सीखोगे, फिलहाल फिजिक्स में उतना जरूरत नहीं है, ठीक है। ऑल राइट, एक और क्लास रखेंगे जिसमें हम ट्रिग्नोमेट्री के इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज जो है, कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज है वो भी देख लेंगे, और उससे हम ये पूरा ट्रिग्नोमेट्री वाला सेशन समाप्त कर देंगे, ठीक है बच्चों, होप तुम्हें समझ में आ गया। एंड बस आज के लिए इतना ही, बाय बाय, हैव अ नाइस डे, टेक केयर। EduHub, India's online learning hub. Download the app now.